हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज है 19 नवंबर। 19 नवंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। एंड आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, सैन वॉटसन को किस आईपीएल टीम का असिस्टेंट कोच नियुक्त किया गया है? सैन वॉटसन को अपॉइंट किया गया एज ए असिस्टेंट कोच ऑफ आईपीएल टीम। वो कौन सी आईपीएल टीम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता नाइट राइडर्स। कलकत्ता नाइट राइडर्स का असिस्टेंट कोच अपॉइंट किए गए हैं सैन वॉटसन। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो आईपीएल 2026 में होने वाला है, उसके लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स नेम सेन वॉटसन एज असिस्टेंट कोच। नेक्स्ट, पशुधन और डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? सो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो कि दिया जाता है आउटस्टैंडिंग वर्किंग के लिए फॉर डेयरी सेक्टर। ये जो अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, यह किया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा करी गई है। नेक्स्ट, भारत ने 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है? फर्स्ट रैंक आई है इंडिया की इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? यह की गई है ढाका, बांग्लादेश में। इंडिया के द्वारा टोटल मेडल जीते गए हैं इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में 10। टोटल 10 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। याद रखना है आपको कि एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की जो ऑर्गेनाइज की गई वो की गई बांग्लादेश के ढाका में। और टोटल इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, चलते हैं आगे। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने कौन सा नया नारा यानी कि स्लोगन जारी किया है? जो न्यू स्लोगन जारी किया गया है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, वो है ऑप्शन बी, शाश्वत शेती समृद्ध शेतकारी। शाश्वत शेती समृद्ध शेतकारी जो स्लोगन है, जो कि नारा दिया गया है बाय महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस अभिनेता को पाम स्प्रिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आइकन अवार्ड एट पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन। माइकल बी जॉर्डन जो एक्टर हैं, उनको दिया जाएगा आइकन अवार्ड एट पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट, नागालैंड सरकार ने आगामी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया है? इस क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, जो कि वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस के। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, उसमें कौन सी कंट्री को कंट्री पार्टनर डिक्लेयर किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी,
यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो नागालैंड में फेस्टिवल होने वाला है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसमें कंट्री पार्टनर घोषित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, यूके नेम कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 इन नागालैंड। और ये फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, ओके, कोहिमा में। नेक्स्ट, पन्ना डायमंड को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य का भौगोलिक उत्पाद है? जियोग्राफिकल प्रोडक्ट किस स्टेट का है? पन्ना डायमंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है पन्ना डायमंड जियोग्राफिकल प्रोडक्ट, जिसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है उसको हीरो की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ये जो समिट है किस पहल के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट टाइगर, सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव या कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के अंदर, किसके अंदर आता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर ग्लोबल बिग कैट समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि दुनिया की जो भी 7 बड़ी बिल्लियां यानी कि कैट्स होती हैं उनको संरक्षण करना। और वो 7 कैट्स कौन कौन सी हैं? वो है बाघ, तेंदुआ और स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। ये सारे जो है इनके संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन किया जाएगा 2026 में नई दिल्ली में। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भूपेंद्र यादव, यानी कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा यह बताया गया है। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये लिया गया है COP30, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो COP30 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उसके अंदर यह डिसीजन लिया गया है और यह ऑर्गेनाइज की गई थी ब्राज़ील में। ओके, नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मेन उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो कि चलाया गया है। और ये जो ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, ये नया नहीं है, ये पुराना है, बट ये रिसेंटली न्यूज़ में दोबारा आया है, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खोए या जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और जो खोए हुए बच्चे होते हैं उनको वापस उनके घर पहुंचाना जहां से वो आए हैं या जिससे वो बिछड़े हैं उनके पास। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। अब तक टोटल इस ऑपरेशन के अंडर यानी कि जनवरी से अक्टूबर में 16,000 से अधिक बच्चों को आरपीएफ ने बचाया है। यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।